आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, धीरे धीरे पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने पितरों का बंधन कैसे खोलें या कैसे खुलवाएं, कि हम अपने पितरों को आज़ाद कैसे करें। पितृ बंधन में है ये कैसे पता करें, पितरों को बांधा कैसे जाता है। दोनों वीडियो इससे पहले के पार्ट में डाली जा चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं या आपको पता चल चुका है कि हमारे पितृ बंधन में हैं, तो आज की वीडियो में बताएंगे कि बंधन कैसे खुलेगा या कैसे खोला जाएगा। इससे पहले की सभी वीडियो आपको देखनी चाहिए, सभी वीडियो आपके काम की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास शेयर हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक प्रार्थना और भी है, वीडियो देखने के बाद लगे कि कुछ जानकारी अच्छी है, काम की है, अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास जरूर भेजोगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लिया करो, व्हाट्सएप पर ग्रुप है उनमें शेयर कर दिया करो, फेसबुक पर इस वीडियो का लिंक डाल दिया करो। अगर लगे कि इससे तो इसके व्यूज बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हमारी जानकारी सुनकर अपने मुंह द्वारा किसी दूसरे को बता दिया करो, उससे तो हमारे व्यूज नहीं बढ़ेंगे ना। इस जानकारी को शेयर करो, हमें शेयर नहीं करना है, हमारी जानकारी को शेयर करना है ताकि अन्य लोगों का भी काम बने। तो पितरों का बंधन 3 प्रकार से आप खुलवा सकते हो। सबसे पहले आप अपने आसपास देखिए, कोई ऐसा भगत हो, कोई ऐसा ओझा सोखा हो जिसके ऊपर कोई सवारी आती हो किसी व्यक्ति के ऊपर। उस सवारी के माध्यम से पता करिए आपके पितर इस समय किस हाल में है, वो बता देगा आपको। फिर उन्हीं से खुलवाने की कोशिश करिए, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति के पास इतनी तीव्र ऊर्जा होती है कि वो अपनी ऊर्जा के प्रभाव से आपके पितरों को खोल सकता है, खुलवा सकता है। बाई चांस 1-8% वो नहीं खोल सकता तो आपको बिल्कुल शॉर्ट रास्ता बता देगा जिससे आपके पितर खुल जाएंगे। दूसरा तरीका, आप अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा पितृ गायत्री का पाठ करवा सकते हैं, श्रीमद् भगवत का पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपके पितृ आसानी से खुल जाएंगे। या खुद आप संकल्प लेकर बैठ जाइए कि 1.25 लाख या 5.25 लाख ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना है अपने पितरों के निमित्त। या फिर एक चीज और बताता हूँ, जो है गुरु दत्तात्रेय भगवान के 108 नाम, उनके भी अगर माला पर 108 नामों का जाप करोगे, उच्चारण करोगे, तो भी आपके पितरों का बंधन खुल जाएगा। अब अगली बात बताते हैं जो आप खुद कर सकते हो। वो है 2 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। एक अमावस्या से पहले दिन, एक अमावस्या वाले दिन। 2 दिन ये काम करना हो। क्या करना होगा? अमावस्या से 1 दिन पहले आप 10-11 बजे के आसपास एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, गंगा जल मिलाइए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, सफ़ेद तिल, चावल ये डाल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का डाल लीजिए। एक मोली दुकान से आती है जिसको हम कलावा बोलते हैं, लाल धागा बोलते हैं, दुकान से मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा ले लेना, बड़े वाला जो आता है ना बंडल, वो ले लेना। अब ये सारी चीजें लेकर आपको किसी मंदिर में जाना होगा, जिस मंदिर में आपको पीपल या बेलपत्र का वृक्ष मिल जाए। बाहर क्यों नहीं, बाहर अगर कोई वृक्ष खड़ा है वहां कुछ भी करोगे लोग समझेंगे ये कोई ना कोई टोना टोटका करने के चक्कर में है, आपको गलत समझेंगे। इसलिए आप मंदिर में चले जाओ, कोई गलत नहीं समझेगा। ध्यान रहे, इन 2 दिनों में रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रविवार को पीपल में जल नहीं दिया जाता। तो आप बेलपत्र का सहारा ले सकते हो। या दोनों दिनों में रविवार नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर आप पीपल का सहारा ले सकते हो। वहां पर जो कलावा आपके हाथ में है, सबसे पहले आपको वो कलावा बांधना है पीपल को। 7 परिक्रमा करनी है, क्लॉकवाइज घड़ी घूमती है ना, उस प्रकार आपको 7 परिक्रमा मोली की लगानी है, यानी 7 बार मोली बांधना है। उसके बाद जैसे ही 7 प्रक्रिया पूरी हो जाए, आपको वो वही गांठ लगा देनी है उसमें, और अगले दिन यही गांठ आपको खोलनी है, तोड़नी नहीं है, गांठ खोलनी है। ऐसी गांठ लगाइए कि अगले दिन वो आप खोल सके उसको। इस दौरान 7 बार परिक्रमा करते समय यही प्रार्थना करें कि मेरे पितर देवताओं, मेरे शब्द जरूर यूज करें, अन्यथा कोई और चीज आपके साथ चली आएगी। मेरे पितर देवताओं, आप जिस हाल में जहां भी हैं, तुरंत प्रभाव से या तो मुझे दृष्टांत दीजिए, या आप अपने बंधन को खोलने के लिए मैं क्या करूं वो मुझे बताइए। ये भी नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। 7 बार परिक्रमा लगाइए, उनको वहीं बांध दीजिए, छोड़ दीजिए। अब जल का जो लोटा आपके हाथ में था,
अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करिए और उस पीपल के अंदर या उस बेलपत्र के अंदर जल को डाल दीजिए और यह बात बोलिए कि जिस शक्ति ने मेरे पितरों को बांध रखा है वो मेरे पितरों को आजाद कर दे, खोल दे। ऐसा बोलकर प्रणाम नहीं करना है, सिर्फ जल डाल दिया, वापिस मुड़ो, घर आ जाओ। पहले दिन का काम। दूसरे दिन हुई अमावस्या। उस दिन किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाओ। ब्राह्मण को बुलाकर आपको हवन करवाना है। हवन पंडित जी अपने हिसाब से करेंगे, उसमें तो आपको कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपको रुद्राक्ष की माला पर जाप करना है। 11 माला कम से कम करनी ही पड़ेगी। आपको करनी आती है आप करिए, आपको नहीं आती ब्राह्मण देवता को बोल दीजिए, वो आपके नाम की 11 माला कर देंगे। इसके नाम की आपको अलग से उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आपके नाम का कार्य तभी सफल माना जाता है जब हम दक्षिणा देते हैं। और ये मत सोचना कि ब्राह्मणों को मान बढ़ा रहा है या किसी प्रकार से दक्षिणा का प्रचलन चला रहा है। अगर इस शरीर की बात करूं तो यह शरीर ब्राह्मण नहीं है, मेरी जाति जाट है, इस शरीर की जाति की बात कर रहा हूँ और मैं ऐसा कोई भी कर्मकांड नहीं करता। तो जो बात सच है मैं सिर्फ वो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ये मत सोचना खुद ब्राह्मण होगा इसलिए नहीं भाई। जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो वर्ण से ब्राह्मण हैं, वो सदैव पूजनीय थे, हैं, रहेंगे। उनका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं होता। अब आप खुद करोगे तो अच्छी बात है, ब्राह्मणों से करवाओगे तो भी अच्छी बात है। कौन सा करवाना? या तो पितृ गायत्री मंत्र, ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस मंत्र को लिख देंगे, आप आसानी से समझ पाओगे। ना समझ में आए, नहीं बोलना आए, ना याद रहे, कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय की 11 माला जाप करनी है, कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हवन संपन्न होने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए, जो भी आपकी योग्यता है उनको विदा करिए। उसके बाद आपको पूरे घर में जल का छिड़काव करना है, पूर्ण रूप से घर का और विशेषकर घर की दहलीज और रसोई का पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले पितृ दहलीज से होते हुए रसोई में जाते हैं। तो दोनों जगहों का विशेष ध्यान रखना है। आपकी रसोई में इन 2 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, जूते पहनकर वहां आपको नहीं जाना है। अब जब ये सारी प्रक्रिया आप कर लो, दोबारा से उसी लोटे में जल, गंगा जल, कुमकुम, हल्दी, चावल, तिल डालो और पहुंच जाओ उसी पीपल या बेलपत्र के पास जहां कल गए थे। कल आपने वो धागा बांधा था, आज आपने वो खोलना है। कल क्लॉकवाइज बांधा था, आज एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है, खोलना है उसको। खोलते समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ये बोलें कि जिस शक्ति ने मेरे पितरों को बांध रखा है वो इन्हें आजाद कर दे, हमारी आपसे प्रार्थना है। उस कलावे को खोल दीजिए, जो जल आपके हाथ में है कल की भांति पीपल में या बेलपत्र में जल डालिए और 3 बार आपको विशेष तौर पर बोलना है कि जिसने भी, जिस शक्ति ने भी मेरे पितरों को, अगर उनका नाम पता है नाम बोलिए, नाम नहीं पता तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है। जिस शक्ति ने मेरे पितरों को, पितर देवता को बांध रखा है वो उसे आजाद कर दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोलकर बिना पीछे देखे घर आना है आपको। जैसे ही आप मुड़ोगे घर के लिए तो एक ही बात बोलनी है, हे मेरे घर के पितरों, हे मेरे घर के सभी पितरों, चलो अपने घर चलो। मेरे शब्द जरूर यूज करना है और घर आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करिए, पितरों को भोग लगाइए, पितरों का भोजन निकालिए, अमावस्या का भोग लगाइए, गौ माता की सेवा करिए। यकीन मानिए उसी रात को आपको आपके पितर दिखाई देंगे। 1-8% अगर दिखाई ना दें तो ऐसा आपको 3 अमावस्या करना। 3 अमावस्या में बड़े से बड़ा बंधन टूट जाएगा, कोई आपके पितरों को कैद नहीं रख सकता। तो यह सिंपल साधारण शब्दों में आपकी ही भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब भी नहीं समझोगे, अब भी नहीं करोगे तो इसमें किसी का दोष नहीं है, आप सुधरना ही नहीं चाहते। मेन बात ये है। यह वीडियो अपने बच्चों के साथ बैठकर देखो। मैं तो कहता हूं कि पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है। पीछे जो वीडियो आ चुकी है उनको देखो, आगे जो आने वाली है उनको देखो और अपने बच्चों को दिखाओ, क्योंकि मरना तो आपको भी है। आज अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी तो और भी खतरनाक है। जय श्री श्याम।